आओ मेरी दोनों प्यारी बहू, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह पीहू और राधिका अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए रसोई में आती हैं। एक काम करो राधिका, तुम सब्जियां बना लो, मैं रायता, पूरी, पुलाव और मीठे में हलवा बना लेती हूँ। ठीक है पीहू दीदी, मैं बना लेती हूँ। ठीक है पीहू दीदी, मैं बना देती हूँ। राधिका और पीहू मिलकर अपनी पहली रसोई का खाना बना रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कौशल्या आती है। बना नहीं क्या अभी तक खाना? जल्दी जल्दी खाना बना लो, समय निकलता जा रहा है। सुबह के 7 बज रहे थे और इस तरह से कौशल्या जल्दी मचा रही थी जैसे मानो दोपहर के 12 बज रहे हैं। दोनों बहू को कुछ समझ नहीं आता और वो फटाफट अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। वैसे खाना तो आप दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा बनाया है, काफी स्वादिष्ट है। खाना तो सचमुच अच्छा बना है बहू, तुम भी खा लो। कितनी बार रसोई में खाने को गरम करोगी? अभी खाना गरम है, तुम दोनों भी खा लो। पीहू और राधिका भी सबके साथ बैठकर खाना खाने लगती हैं। कुछ देर बाद दोनों बहू झूठे बर्तनों को रसोई में धोती हैं और जाकर अपने कमरे में आराम करने लगती हैं। तभी राधिका की अचानक से नींद खुलती है। काम खत्म करके कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। अब कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करने का मन कर रहा है, देखती हूँ रसोई में कुछ है तो बना लेती हूँ। राधिका कमरे से रसोई के पास आती है जहाँ रसोई के दरवाजों पर ताला लटका हुआ होता है। अरे ये रसोई में ताला किसने लगा रखा है? रसोई में ऐसी कौन सी डकैती पड़ रही है? दीदी से पूछती हूँ। रसोई के पास खड़ी राधिका पीहू को आवाज देने लगती है। पीहू दीदी कहाँ हैं आप? यहाँ आइए। राधिका की आवाज सुनते हुए पीहू रसोई के पास आती है। क्या हुआ राधिका, ये रसोई का ताला पकड़ के क्यों खड़ी हो? ये बात तो मुझे आपसे पूछनी है कि आपने रसोई में ताला क्यों लगाया है? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? भला मैं क्यों रसोई में ताला लगाने लगी? पीहू और राधिका एक दूसरे से सवाल जवाब कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पर कौशल्या आती है। एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस रसोई में ताला मैंने लगाया है और रसोई पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही खुलेगी। क्या पूरे दिन में एक बार रसोई खुलेगी? ऐसा क्यों माँ जी? माँ जी अगर बीच में कुछ खाने का मन हुआ या कुछ बनाना हुआ या कोई जरूरत हुई तो हम क्या करेंगे? कोई भी मुसीबत आन पड़ी हो, लेकिन इस घर की रसोई पूरे दिन में एक बार ही खुलेगी। इसलिए जो भी काम हो, जो भी खाना हो, सुबह ही बना लिया करना। मैं बार बार रसोई नहीं खोलूंगी। अब हस्बैंड की नाइट जॉब हुआ करती थी, इसलिए वो लोग सीधा सुबह ही आते थे। अब रात में राधिका और पीहू को काफी तेज भूख लगती है, लेकिन रसोई में ताला लगा हुआ होता है। तभी वो दोनों फ्रिज से सुबह का रखा हुआ ठंडा खाना निकालती हैं। माँ जी फ्रिज का खाना थोड़ा ठंडा हो रहा है, आप कहें तो रसोई का ताला खोलकर खाना गर्म कर दूं? कोई जरूरत नहीं है, सुबह ही समझाया था ना कि रसोई पूरे दिन में एक बार ही खुलेगी। तो बातों को घुमा कर रसोई खुलवाने की कोशिश मत करो। इतना भी ठंडा नहीं है खाना, चुपचाप से खा लो। ये क्या ड्रामा है मेरी सासू माँ का? बताओ भला ऐसा भी कहीं हुआ है कि रसोई पूरे दिन में एक बार ही खुलेगी? अब इनके फालतू के रूल रेगुलेशन की वजह से ये ठंडा खाना खाना पड़ रहा है। अगले दिन सुबह अशोक और रवि अपनी नाइट जॉब खत्म करके घर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीहू और राधिका रसोई में खाना बना रही होती है। दीदी फटाफट से 5 से 6 तरह की सब्जियां बना दीजिए और मैं भी रोटियां बेल के रख लेती हूँ और चावल बना लेती हूँ। अब जब रसोई पूरे दिन में एक ही बार खुलेगी तो खाने की क्वांटिटी तो बढ़ानी पड़ेगी। इतना सारा खाना एक साथ बनाने के कारण राधिका मेरी तो कमर टेढ़ी हो गई है, सीधी नहीं हो रही है। इतना दर्द हो रहा है मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अब राधिका और पीहू दोनों टाइम का खाना बनाकर रख देती हैं। कुछ देर बाद वो खाने को डाइनिंग टेबल पर सर्व करती हैं। खाना जल्दबाजी में बनाया है क्या? कुछ कच्चे हैं, कुछ पक्के हैं, किसी में नमक नहीं है। अरे नाइट जॉब करके आ रहे हैं, सारी रात भूखे रहते हैं, उसके बाद तुम दोनों ने मिलकर ऐसा खाना बनाया है। हाँ सचमुच खाना बहुत ही बेकार बना है। क्वांटिटी के चक्कर में आप लोगों ने खाने की क्वालिटी ही गिरा दी। इतना सारा खाना एक साथ बनाया ही क्यों है? ये बात तो अपनी माँ से पूछिए। अब कुछ देर बाद खाना खाकर अशोक और रवि अपने कमरे में आराम करने लगते हैं। तभी उनकी पत्नियां उनसे सवाल जवाब करते हुए कहती हैं, सुनो अशोक, एक बात बताओ, हमारे ससुराल में रसोई पूरे दिन में एक बार ही क्यों खोली जाती है? दूसरी तरफ पीहू अपने पति से सवाल करती हुई, अरे आपको क्यों नहीं पता कि आपके घर की रसोई पूरे दिन में एक ही बार क्यों खोली जाती है? आपको पता भी है कि इस चक्कर में हमारी कितनी हालत खराब हो जाती है। तीनों टाइम का खाना एक बार बनाना पड़ता है, फिर आप क्वांटिटी और क्वालिटी की बात करते हो। अरे मुझ पर क्यों गरजती हो? ये घर गृहस्थी की बात है, मुझे क्या पता। नाइट जॉब है, सुबह घर आता हूँ, रात को चला जाता हूँ। इस बीच माँ क्या करती है क्या नहीं मुझे क्या पता, उन्हीं से पूछो ये सब। अब राधिका और पीहू को अपने पति से भी कोई खास जवाब नहीं मिल पाता, जिसके बाद वो परेशान होने लगती हैं। तभी एक दिन राधिका और पीहू के घर में पड़ोस की बबीता आती है। और कौशल्या कैसी है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता।
लंबी बातों के बाद बबीता घर जाने की बात कहती है। कहाँ जाएगी, अभी बाहर बहुत गर्मी हो रही है, शाम को चली जाना। ठीक है, अगर तुम इतना जिद कर रही हो फिर तो लंच भी करके ही जाऊंगी। चलो दोनों बहुरानी अपनी बबीता ताई की खातिरदारी में लग जाओ, कुछ खाने को दे दो। अब राधिका और पीहू फ्रिज खोलती है और उसमें से फल फ्रूट निकाल कर उन्हें कट करके डाइनिंग टेबल पर परोस देती है, जिसे देख बबीता गुस्से में कहती है, अरे कौशल है, तेरी बहू मुझे फल फ्रूट क्यों खिला रही है? ये सब तो मैं सुबह खाली पेट खाती हूँ, अभी मुझे खाने की भूख है, खाना देना। बहू खाना लाओ। पर माँ जी रसोई में तो ताला लगा है ना। अरे ताला क्यों लगा रखा भरी दोपहरिया में? तेरे घर में कौन सा डाका पड़ रहा है? छोड़ना बबीता, कभी और आएगी तो तुझे अच्छा खाना बनाकर खिला दूंगी, अभी रसोई नहीं खुल पाएगी। अरे बाप रे बाप, ये कैसा नियम कायदा बना रखा जो ताला खोल ही नहीं रही है। मुझे नहीं खाना, मैं जा रही हूँ, अपने घर तुम बंद रखो अपनी रसोई। कौशल्या अपनी जिद पर अड़ी रहती है। वहीं दूसरी तरफ बबीता पैर पटकती हुई उनके घर से चली जाती है। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं और एक दिन पीहू और राधिका मार्केट जाती है, जहां कड़ी धूप में पीहू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पीहू दीदी आप घबराइए मत, बस थोड़ी सी हिम्मत करिए, कुछ देर में घर आने ही वाला है, फिर मैं फटाफट आपको ठंडा ठंडा नींबू पानी और शिकंजी बनाकर पिलाऊंगी, आपको राहत मिलेगी। राधिका बीमार पीहू को जैसे तैसे घर लेकर आती है। पीहू ठीक तरीके से अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तभी राधिका अपनी सास से कहती है, माँ जी रसोई की चाबी दीजिए, पीहू दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए नींबू पानी बनाना है। कोई जरूरत नहीं है, रसोई का ताला नहीं खुलेगा। कौशल्या इतना कहती ही है कि तभी पीहू बेहोश होकर गिर जाती है और ये सब देखकर राधिका को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाती हुई कहती है, बस बहुत हो गया माँ जी, क्या अब भी आपको अपनी इस रसोई में ताला ही मार कर रखना है? अरे ऐसा क्या है इस रसोई में जो आप ताला लगा कर रखती हैं? आज मुझे सच्चाई जाननी ही है। अरे कोई प्यासा एक गिलास पानी के लिए तरसता रहेगा, क्या तब भी आप अपना ताला नहीं खोलेंगी? आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण आप इस रसोई को बंद रखती हैं? अब चिल्लम चिल्ली को सुनते हुए रवि और अशोक भी वहां आ जाते हैं। हाँ माँ, हमें भी जानना है, बताइए आखिर बात क्या है? कई बार हमसे हमारी पत्नियों ने पूछा है, लेकिन हमारे पास भी इसका कोई जवाब नहीं। ठीक है बताती हूँ, मैं ये रसोई पूरे दिन में एक बार इसलिए खोलती हूँ क्योंकि उस दिन वो बाबा आप मुझे भी बताइए ना कि मेरे हाथ में पैसे कब टिकेंगे? इतना पैसा आता है पर घर में बिल्कुल भी बरकत नहीं है। देख के मेरी बात तुझे अटपटी लगेगी, लेकिन सच बताऊं तो तेरे घर का धन तो तेरी रसोई में बंधा हुआ है। तू अपनी रसोई को बड़ा खोल कर रखती है, इसलिए उसे थोड़ा बंद करके रख। अब तू अपनी रसोई को बंद करके रखना शुरू करेगी, तेरे घर में धन की बरकत अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। क्या सच में बाबा? अगर ऐसा है तो आज से ही अपनी रसोई को पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार खोलूंगी और बाकी समय ताला लगा कर रखा करूंगी। बस उस दिन से ही मैं अपने घर की रसोई को पूरे दिन में एक बार ही खोलने लगी। मुझे लगा इससे मेरे घर में बरकत होगी। इधर कौशल्या अपनी सच्चाई बता रही होती है, दूसरी तरफ पड़ोस की कांता वहां आकर चिल्लाते हुए कहती है, अरे सुनती है कौशल्या, वो जो बाबा था वो तो बहुत ही भ्रष्टाचारी निकला और इतना निकम्मा था, लोगों को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर उसने पैसा ऐठा करता था। पुलिस ने तो सरेआम पकड़ लिया है उसको और जेल में बंद किया है। ये देख, मेरे फोन में उसकी तस्वीर है। फोन में पूरा परिवार उस ढोंगी बाबा को देख लेता है। ये तो वही बाबा है जिन्होंने मुझे भी पट्टी पढ़ाई थी। देख लिया माँ जी, आप ऐसे राह चलते ढोंगी बाबा की बातों में आकर अपने घर गृहस्थी को खराब कर रही थी। इस तरह तो कोई भी तीसरा बंदा आकर आपके घर में फूट डालकर चला जाएगा और आप उनकी बात आसानी से मान भी लेंगी। नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आइंदा मैं कभी किसी बाबा की बातों में नहीं आऊंगी। उस बाबा की सच्चाई सामने आने के बाद कौशल्या को भी एहसास हो जाता है कि वो गलत कर रही थी। इसके बाद कौशल्या भी घर के रसोई को हमेशा के लिए खुला छोड़ देती है, जिसके बाद दोनों बहू अपने